हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। मसीह में प्रियजनों, आप सबों को जय मसीह की। आइए मेरे प्रियो, हम प्रभु से प्रेयर करें। प्रभु ने फिर से सुंदर शाम दिया, सुंदर संध्या काल दिया, सुंदर रात्रि दी और इसका सुनहरा अवसर भी। इसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद देंगे। मेरे प्रियो, सुंदर शाम का, सुंदर संध्या काल का, सुंदर रात्रि का सुनहरा अवसर प्रभु हमें दिया है कि हम उससे बातें करें। हाँ, कुछ घड़ी, कुछ वक्त, कुछ पल उसके हजूरी में बीता है तो यूं ही जाने नहीं देंगे, बल्कि प्रभु के दिए हुए आज के शाम के, संध्या काल के, आज के रात्रि के सुनहरा अवसर में प्रभु से बातें करेंगे। उससे बातें करके और भी उसके अनुग्रह को पाएंगे, उसके दया को पाएंगे, उसके कृपा, प्रभुता, करुणा को, इच्छा, चाहत, मर्जी को पाएंगे। मेरे प्रिय, प्रभु का मर्जी था, प्रभु का इच्छा था, चाहत था कि आनंद में दिन के साथ आनंद में रात्रि भी हम देखें, और उसने हमें दिखा दिया। आज के आनंद में दिन के साथ आज के आनंद में रात्रि भी दिखा दिया। मेरे प्रिय, एक और नई दिन, एक और नई प्रकाश प्रभु हमें दिखाएगा। मसीह में प्रियजनों, मनुष्य अपने मन में विचार करता है, बहुत से बातों का, चीज़ों का, वस्तुओं का, कामों का विचार करता है, पर परमेश्वर उन विचारों में से जिसको चाहता है उसी को सफल करता है। आपके मन में ढेर सारी बातें हैं, पर परमेश्वर उसी बात को सफल करेगा। ढेर सारी में से उसी बात को सफल करेगा जो वो चाहेगा, जिस बात को वो चाहेगा कि सफल हो गए। हमारी इच्छा बहुत सी चीज़ों को लेकर के, हमारी चाहत मर्जी बहुत से वस्तुओं को लेकर के, कामों को लेकर के, पर मेरे प्रियो, उन बहुत से में हमारे हित के लिए जो है, लोगों के भलाई के लिए जो है, प्रभु की महिमा के लिए जो है, प्रभु उसी को सफल करेगा। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। एक और बात बता दे मसीह में प्रियजनों, हम ये बताना चाहते थे कि हमारी इच्छा होगी, चाहत होगी, मर्जी होगी कि हम एक और नए दिन को देखें तो नहीं देख पाएंगे। प्रभु का इच्छा होगा, चाहत होगा, मर्जी होगा, तब ही हम देखेंगे। तो प्रभु का मर्जी था, इच्छा था, चाहत था कि आज के आनंद में दिन के साथ आज के आनंद में रात्रि भी देखें। तो प्रभु की मर्जी के लिए हमें प्रभु को धन्यवाद देना है। उसकी चाहत के लिए, उसकी इच्छा के लिए, जो कि उसकी हुआ कि हम आज के आनंद में दिन के साथ आनंद में रात्रि को भी देखें। इसके लिए हम क्या करेंगे? प्रभु को धन्यवाद देंगे। इससे क्या होगा रे प्रियो? एक और नए दिन को हम देखें, एक और नए प्रकाश को हम देखें। इसकी भी प्रभु की इच्छा होगी, मर्जी होगी, चाहत होगी। और जब उसका इच्छा हो जाएगा, मर्जी हो जाएगा, चाहत हो जाएगा कि हम एक और नए दिन में प्रवेश करें, तो जरूर हम प्रवेश करेंगे। तो मेरे प्रियो, प्रभु ने जो भी दिया है उसके लिए हमें प्रभु को धन्यवाद देना है। आगे और पाना है तो धन्यवाद देना है, नहीं पाना है तो छोड़ दीजिए धन्यवाद देना।
आपका कोई मदद करता है, आपकी ज़रूरत के वक्त आपका कोई काम आता है, आप उसको थैंक्स बोलते हो, थैंक यू कहते हो, धन्यवाद देते हो, ताकि आगे को आप उसको काम दो तो वो कर सके, आगे भी वो आपका मदद कर सके, आपके बातों को सुन सके। ठीक है, वैसे ही परमेश्वर है। हम परमेश्वर को क्या दे सकते हैं? हाँ, हम परमेश्वर को क्या दे सकते हैं? वो सिर्फ धन्यवाद चाहता है, और हम धन्यवाद भी नहीं देंगे तो आगे कैसे प्रभु हमारा मदद करेगा, हमें कुछ देगा? फिर कैसे वो हमारा काम आएगा? आने वाले समय में, घड़ी में, वक्त में, पल में कैसे वो हमारी सहायता करेगा? मेरे प्रियो, वो सहायता करे, आपकी मदद करे, आपका ख्याल रखे, देखभाल करे, देख रेख करे, अपनी ज्ञान बुद्धि के प्रकाश में आपको चलाए, आपको अपनी सम्मति दे। इसके लिए अब तक जो प्रभु आपके लिए किया है, उसके लिए प्रभु को धन्यवाद दीजिए, उसकी महिमा कीजिए। आइए हम सब मिल करके प्रभु को धन्यवाद देंगे, उसकी महिमा करेंगे, प्रशंसा करेंगे, उसको हाँ आदर देंगे, उसका सम्मान करेंगे। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते, प्रशंसा करते हैं, आपके नाम को आदर देते, आपका सम्मान करते। आप इसके योग हो, हाँ आप इसके योग हो, आप धन्यवाद के योग हो। तारीफ के बढ़ाएं, आदर और सम्मान के योग हो। आप ही ने आज के पूरे दिन ने हमें संभाला है, हमारा ख्याल रखा है, देखभाल किया है, देख रेख की। प्रभु जी, आज के दिन में जो कुछ आपने हमें दिया है, जो उपकार हमारे ऊपर आपने किया है, जो काम कार्य हमारे जीवन में किया है, हमारे साथ रह करके लोगों के जीवन में, औरों के जीवन में किया है, प्रभु जी इन सारी बातों के लिए, आशीषों के लिए, कामों के लिए तहे दिल से, संपूर्ण मन से, हृदय की गहराइयों से लाखों लाख करोड़ों करोड़ों आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी प्रशंसा करते, तारीफ करते, बड़ाई करते। मेरे महान सामर्थ्य परमेश्वर, अनुग्रह कीजिए, जितने बच्चे, जितने नौजवान, जितने बड़े बुजुर्ग, जितने मसीह भाई आज की शाम में, आज के सुंदर संध्या काल में, आज के सुंदर रात्रि में प्रभु से आपके सम्मुख आए हैं, आपके दिए हुए सुनहरा अवसर में, पावन बेरा में, सुंदर वक्त, घड़ी, पल में, प्रभु जी समय में आपके हजूरी में आए हैं, हमारे साथ आपको आवाज दे रहे हैं, आपको पुकार रहे हैं, आपसे दुआ, प्रार्थना, बेनती, याचना कर रहे हैं। इन सबों के लिए प्रभु जी हम आपसे दुआ करते हैं। बीते हुए दिन और रात्रि के हर एक पहर आप उन सबों को संभालें। एक और नए दिन दिए, आज का दिन दिए, और आज के पूरे दिन में भी प्रभु सबों के निकट रह करके, करीब रह करके, नजदीक पास समीप रह करके सबों को आप संभाल रहे हैं। प्रभु जी आज की रात्रि भी आपने हमारे जीवन में, हम सबों के जीवन में जोड़ा है, तो आज के रात्रि में भी आप हमें संभालने वाले खुदा है, आप हमारा ख्याल रखने वाले खुदा है, आप हमारा देखभाल करने वाले, देख रेख करने वाले खुदा है। आपका अनुग्रह की दृष्टि, आपका दया, कृपा, प्रभुता, करुणा की दृष्टि हमेशा प्रभु से हमारे ऊपर बना रहे। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं। मेरे महान परमेश्वर,
मेरे अद्भुत खुदा, मेरे सामर्थ्य प्रभु, पराक्रमी प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी प्रशंसा हो, आपकी प्रशंसा हो, आपकी प्रशंसा हो, आपकी प्रशंसा हो। प्रभु सुनिए, जितने जन प्रभु से जो कुछ के लिए प्रभु आपसे आशा करके आपको पुकारते हैं, आपको आवाज देते हैं, आज की शाम में आपके सामने घुटना टेके आपसे दुआ, प्रार्थना, बेनती, याचना कर रहे हैं, इन सबों की सुनिए और सुन करके हे यहोवा विलम्ब मत कर, फुर्ती कर, एक एक के प्रार्थनाओं का उत्तर दे, एक एक के प्रार्थनाओं का जवाब दे, ताकि एक एक आनंद से भर जाए, हर्ष उमंग से भर जाए, खुशी से भर जाए और आपकी महिमा करे। एक एक का विश्वास और भी आपके ऊपर अटल होने और भी उनके जीवन से आपकी प्रशंसा होगी, आपकी तारीफ बढ़ाई होगी, लोगों के बीच में आपके नामों को आदर देवे, आपका सम्मान करे, आपके नाम को ऊंचा उठाए और ऊंचा करे, आपके बेशकीमती लहू का जयजयकार करे। आपकी स्तुति करते हैं प्रभु से जो कोई आपके दिए हुए आशीषों के लिए, आपके किए हुए उपकारों के लिए, कार्यों के लिए, कामों के लिए आपको धन्यवाद दे रहे हैं, उनके जीवन में और भी आप अपनी महिमा प्रकट कीजिए, अपनी भलाई का काम प्रभु से प्रकट कीजिए और भी अपना अनुग्रह उनके ऊपर बनाइए और भी उनका उपयोग करके औरों के जीवन में आशीष उधेड़िए, बरकत दीजिए। आपकी स्तुति करते हैं प्रभु जी, जिनका जो प्रार्थना निवेदन है, प्रार्थना विषय है, आपके सम्मुख रखते हैं, आपके चरणों के निकट रखते हैं, आपके हजूरी में रखते हैं। कृपा करके एक एक के प्रार्थना निवेदन के ऊपर, एक एक के प्रार्थना विषय के ऊपर आप ध्यान दें और उत्तर प्रभु सबों को हाँ आमीन में दे, ताकि सबके सब आपकी महिमा करें। कमेंट के जरिए, कमेंट के माध्यम से जो कोई अपना प्रार्थना निवेदन, प्रार्थना विषय हमें दिए हैं, उन सबों की प्रार्थना निवेदन, प्रार्थना विषय आपके सम्मुख रखते हैं। प्रभु जी एक एक के कमेंटों पर ध्यान दें, जो कोई जिस विषय में कमेंट किए हैं प्रभु, कमेंट के माध्यम से जो कोई जो प्रार्थना निवेदन, प्रार्थना विषय भेजे हैं, प्रभु जी ध्यान दीजिए, दृष्टि कीजिए, देखिए प्रभु और उत्तर हाँ आमीन में दीजिए, ताकि सबके सब खुशी से भर जाए। हाँ प्रभु जी, आनंद से भर जाए, हाँ उमंग हर्ष से भर जाए स्वर्गीय पिता, और पौधों के बीच में गवाही दे कि कैसे आप उनके जीवन को बचाए हैं, सारे संकटों से, कष्टों से छुड़ाए हैं, सारे तकलीफों से, बीमारी से बाहर निकाले, मुसीबत, परीक्षा, मुश्किलों से बाहर निकाले हैं। प्रभु अनुग्रह कीजिए, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं खुदा, आपके नाम को आदर देते हैं प्रभु, आपका सम्मान करते हैं। सहायता कीजिए, मदद कीजिए यीशु जी, मदद कीजिए पिता। स्तुति हो यीशु जी मसीह में। प्रिय सुनो, प्रभु के वचन को देखेंगे, पहला शमूएल 2 अध्याय के उसका 10 पद को पढ़ेंगे। इसमें इस प्रकार से लिखा है कि जो यहोवा से यानी कि परमेश्वर से झगड़ते हैं वे चकनाचूर होंगे, वह उनके विरोध आकाश में गरजेगा। यहोवा पृथ्वी की छोर तक न्याय करेगा और अपने राजा को बल देगा और अपने अभिषिक्त के सिंह को ऊंचा करेगा। आमीन। प्रभु की स्तुति है। जिसको परमेश्वर अभिषेक किया है अपने कामों के लिए, अपने पास रहने के लिए, जिसको चुना है, उनके सिंह को, उनके मस्तक को, उनके सिर को ऊंचा करेगा। पर कौन चकनाचूर होंगे? किसके विरोध में परमेश्वर आकाश में गरजेगा? जो कि उससे
लड़ते हैं, झगड़ते हैं। आमीन। कौन परमेश्वर से झगड़ता है, कौन लड़ता है? वो जो कि अधूरे विश्वासी हैं, जिनकी प्रार्थना भी अधूरी है, जो वचन में भी अधूरे हैं, आत्मिक जीवन में भी अधूरे हैं, और चाहते हैं कि उनको जो भी प्रभु की ओर से मिले वो पूरा मिले, लेकिन मिलने वाला नहीं है। मेरे प्रियो, जो कोई विश्वास में अधूरा है, प्रार्थना में मन नहीं लगता, परमेश्वर की इच्छा में प्रार्थना नहीं करता, पूरी तरह वचन के अनुसार नहीं चलता, वो प्रभु से कुछ मांगेगा तो क्या प्रभु उसको उसकी मांगी हुई चीज़ें देंगे? नहीं देंगे। जब तक कि पूरी तरह अपने मन को प्रभु की ओर फिरा नहीं लेता, तब तक प्रभु की ओर से बहुतायत की आशीषें वो नहीं पा सकता। और जब वो नहीं पाता है तो यही कारण है कि वो बड़बड़ाता है, लड़ता है, झगड़ता है, बोलता है क्यों तू मेरी नहीं सुनता? क्यों अपने कान को मेरे आवाज़ से न सुनने के लिए बंद किया है? क्यों मुझे नहीं देखता? मेरी परिस्थिति, मेरे हालातें तुझे दिखाई नहीं देती? बहुत से लोग ऐसे बोलते हैं, प्रार्थना लड़ते हैं, प्रभु आखिर क्यों तू मेरे विलाप को, मेरे शोक को नहीं देखता? लड़ते झगड़ते हैं कि मेरे जीवन में आशीषें क्यों नहीं है? वो आगे बढ़ रहा है, मैं क्यों नहीं बढ़ रहा हूँ? दूसरों को देखते हैं, लेकिन ये नहीं देखते हैं कि उसका जीवन आत्मिकता में मुझे से ज़्यादा है, वो ज़्यादा उसका चाल चलन वचन के अनुसार है, उसका प्रार्थना भी मजबूत है। ये नहीं देखते, लेकिन आशीष से उसको मिल रहा है, आशीष से उसको दिखाई दे रही है, और दिखाई दे रही तो लड़ रहा है, झगड़ रहा है प्रभु से, प्रभु मुझे क्यों नहीं मिल रहा? चिड़चिड़ाहट है, हाँ चिड़चिड़ाहट है, गुस्सा आता है, प्रभु के ऊपर भड़कते हैं, क्रोध करते हैं, पर प्रभु क्या बोलता है? उनके विरोध में गरजेगा, वो चकनाचूर हो जाएंगे। प्रभु जो चाहते हैं वो तो करते नहीं, और सोचते हैं कि प्रभु की ओर से बहुत कुछ प्राप्त कर ले। आमीन, प्रभु की स्तुति हो। दूसरा व्यक्ति जो कि ये जान करके कि ये परमेश्वर के हैं, ये यीशु की हैं, ये यहोवा का जन है, खुदा का लोग हैं, दबाव डालते हैं उनके ऊपर, सताते हैं, तंग करते हैं, उनसे लड़ते हैं, झगड़ते हैं, तुच्छ समझते हैं, अंधेर करते हैं, बहुत कष्ट पहुंचाते हैं। परमेश्वर कहता है उनके विरोध में भी वो आकाश में गरजेगा, उनको चकनाचूर कर देगा, पर अपने लोगों को, अपने जनों को क्या करेगा? ऊंचे परिणत करेगा, ऊंचा उठाएगा, उनको संभालेगा, बचाएगा। आमीन, प्रभु की स्तुति हो। मेरे प्रियो, अपने मन को पूरी तरह प्रभु की ओर कीजिए, अपनी चाल चलन प्रभु के योग्य, वचन के योग बनाइए, वचन के अनुसार बनाइए, प्रार्थना में मजबूत बनिए, उपवास रहिए, दुआ कीजिए, आप भी प्रभु की ओर से बहुत कुछ पाएंगे। फिर आपको चिड़चिड़ाहट नहीं होगा, आप क्रोधित नहीं होंगे, गुस्सा नहीं होंगे। गुस्सा करके आप परमेश्वर का क्या बिगाड़ सकते हैं? कुछ भी नहीं, खुद को ही नुकसान करेंगे, बर्बाद करेंगे, परमेश्वर का कुछ हानि नहीं कर पाएंगे। और वो जो कि परमेश्वर को जान करके अनजान बने हुए हैं और उसके लोगों को सताते हैं,
और ये सब काम करके परमेश्वर की दृष्टि में दुष्ट बन बैठे हैं, वो भी परमेश्वर का कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। परमेश्वर उनके विरोध में आकाश में गरजेगा और उनको चकनाचूर कर देगा। अभी भी वक्त है अपने मन को प्रभु की ओर पूरी तरह फिराने का, अपने चाल चलन को बदलने का, उसका जन, उसका लोग बनने की कोशिश करेंगे। परमेश्वर आपको भी चुन लेगा। आप भी परमेश्वर का अभिषिक्त कहलाएंगे, जन कहलाएंगे, बेटा बेटी संतान कहलाएंगे, पुत्र पुत्रिया कहलाएंगे। वो आपके भी मस्तक को ऊंचा करेगा, आपके भी सिर को, सिंह को ऊंचा करेगा। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। धन्यवाद प्रभु, आप पे हमारी दुआ को सुने, हमारी प्रार्थना विनती याचना को सुने। आज के प्रेयर और वचन के द्वारा सबों को ब्लेस किए। इसके लिए प्रभु जी आपको धन्यवाद देते, आपकी स्तुति करते, आपकी प्रशंसा करते हैं। आगे भी ख्याल रखिए प्रभु, देखभाल कीजिए पूरे रात्रि नीचे सब प्रभु जी अपने बिछौने में सोने पाए, किसी को किसी प्रकार की दिक्कत परेशानी ना उठे, सब जगह भला रहे, स्वस्थ रहे, कुशल रहे, जीवितों की पृथ्वी पर जीवित रहे, जीवितों के उजियाला में चले। आपकी स्तुति करते, आपकी महिमा करते, प्रशंसा करते हैं। प्रार्थना विनती आपके उद्धार करता नामों में मांगते और कहते हैं आमीन आमीन आमीन। लॉर्ड जीसस, आमीन।